सो वीडियो तो हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे 300 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए। तो इसलिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अब फार्मा को अपनी फार्मेसी को ओपन किए हुए 1 मंथ हो गया है, लेकिन फार्मा कहता है कि ये फार्मेसी तो ओपन हो गई है, पर ये उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से मैंने प्लान की थी। जिस पर एलन से कहती है कि हमारा न्यू बिजनेस है, अभी कस्टमर हमारी तरफ नहीं आएंगे क्योंकि वो अभी अपने लोकल और रेगुलर फार्मेसी पर जाते होंगे। पर तुम फार्मा टेंशन ना लो, कुछ टाइम के बाद हमारी फार्मेसी भी चल जाएगी। जिस पर फार्मा कहता है कि या आई होप सो। एंड दूसरी तरफ लोग फार्मेसी के बाहर खड़े ये सोच रहे होते हैं कि ये फार्मेसी बहुत ज़्यादा फैंसी है, तो शायद ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। एंड इसी फार्मेसी को एक्सपेंसिव समझते हुए लोग इधर नहीं आ रहे थे। खैर, इधर ही थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है एंड इस सॉन्ग के बाद दिखाया जाता है कि फार्मा, एल्डन और ये वाला आदमी बैठे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिर क्यों लोग इनकी फार्मेसी में नहीं आते। कुछ देर के बाद इधर लोटे आती है जो कि सबको बताती है कि मैं एक सीक्रेट सर्वे कर रही थी और लोगों से इस फार्मेसी के बारे में उनके क्या इशू हैं वो पूछकर नोट कर रही थी। प्लस इनसे कहते हैं कि ये कुछ मोस्ट रिस्पॉन्स इशू हैं लोगों की तरफ से जो कि मैंने नोट किए हैं। फार्मा, एल्डन और ये वाला आदमी लोटे को इसकी हार्ड वर्किंग पर अप्रिशिएट करते हैं। फिर लोटे इन सब को वो इशू बताती है जो कि लोगों के जरिए इसने अपनी नोटबुक पर नोट किए हैं। इशू नंबर 1, हमारे पास क्लीन क्लॉथ नहीं है कि हम इस रॉयल फार्मेसी में जा सके। इशू नंबर 2, हमें डर लगता है कि हम इस रॉयल फार्मेसी में कुछ गलत ना कर दे जिसकी वजह से हमें पनिश दी जाए। इशू नंबर 3, फार्मेसी के बाहर खड़े गार्ड से हमें डर लगता है। इशू नंबर 4, फार्मेसी बहुत एक्सपेंसिव लगती है। इशू नंबर 5, इस फार्मेसी का मास्टर एक बच्चा है। ये सब इशू सुनने के बाद ये सब प्लान बनाते हैं कि ये सब मिलकर ही इन इश्यूज को फिक्स करेंगे। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि फार्मा की फार्मेसी में एक ओल्ड मैन आता है जो कि फार्मा की फार्मेसी का रेगुलर कस्टमर होता है। इस वजह से फार्मा इससे एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो ओल्ड मैन इसको जवाब देने के बजाय एक्सक्यूज करता है और वहां से चला जाता है। एंड जब फार्मा बाहर आकर चेक करता है तो वो ओल्ड मैन एक सूटकेस के साथ कुछ लोगों से बातें कर रहा होता है। फार्मा को इस पर शक होता है एंड वो इससे कुछ इन्वेस्टिगेशन करने ही वाला था कि फार्मा इससे पहले कुछ करता है। इन फार्मा का फादर एंड मदर इधर आ जाते हैं। इन्होंने अपना फेस हाइड किया होता है, लेकिन फार्मा इनको एक बार में ही पहचान लेता है। देन वो इनको अपनी फार्मेसी में लेकर आ जाता है एंड इनसे आने की वजह पूछता है। इसकी मॉम कहती है कि हम तो इसलिए आए हैं ताकि हम तुम्हारी फार्मेसी को दूर से देख सके और दूर से ही वापस चले जाएंगे। जबकि इसका फादर कहता है कि फार्मा, मुझे अभी और इसी वक्त अपनी फार्मेसी का विजिट कराओ। जिसके बाद फार्मा अपने फादर को अपनी फार्मेसी का विजिट करवाता है और हमें देखने को मिलता है कि इसकी फार्मेसी में लिटरली सब कुछ है, जैसा कि आइसोलेट रूम्स, किचन्स, बाथरूम्स और हत्ता के फार्मा ने एक रूम अपने लिए भी बनाया होता है जिसमें वो अपने सारे न्यू मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट वगैरह करता है। प्लस ये फार्मेसी 3 फ्लोर पर बनी हुई होती है। विजिट करने के बाद ब्रूनो कहता है कि तुम्हारी फार्मेसी काफी अच्छी है, पर ये बताओ तुम्हारे पास रॉयल या आउटकमर के अलावा आम लोग भी एज अ कस्टमर आते हैं। जिस पर फार्मा कहता है कि हम सब ने मिलकर प्लान बनाया है जिसकी हेल्प से कोई भी पुअर फैमिली भी कंफर्टेबली फील करेगी और इस फार्मेसी में आ सकेगी, पर हाँ अभी सिर्फ रॉयल या आउटकमर ही आते हैं। ये सुनने के बाद इसकी मॉम फार्मा को एडवाइस देती है कि तुम एक कॉस्मेटिक मेडिसिन सेल करना शुरू कर दो जो कि चीप भी होगी, प्लस कस्टमर भी रेगुलरली आया करेंगे। एट द एंड फार्मा सोच लेता है कि वो लोशन को इंट्रोड्यूस करवाएगा एज अ कॉस्मेटिक, क्योंकि अभी तक इस वर्ल्ड में कभी भी किसी ने भी लोशन को यूज नहीं किया। अभी ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि एक आदमी भागता हुआ आता है एंड कहता है कि फार्मा जल्दी चलो, बाहर एक पेशेंट है जिसको मैंने अभी सर्व किया था लेकिन वो बेहोश हो गया है। ये सुनने के बाद फार्मा अपने पेरेंट्स से एक्सक्यूज करता है एंड जाने की इजाजत मांगता है, जिस पर इसके पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ फार्मा
तुम जल्दी जल्दी से चले जाओ। एंड इसके बाद वो बेहोश होने वाले पेशेंट के पास आ जाता है। एंड जब फार्मा देखता है तो ये एक लड़की होती है जो कि अनकॉन्शियस हुई होती है। फार्मा इसको अपनी डिवाइन आइज से एनालाइज करता है तो फार्मा को पता चलता है कि इसकी ये हालत ब्लड डोज लेने से हुई है। फार्मा इसको अपने साथ अपनी फार्मेसी में लेकर आ जाता है। इधर जब वो होश में आती है तो उससे पूछता है कि तुम्हें ओवर डोज लेने की क्या जरूरत पड़ी, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तो बस व्हाइट पेल दिखना चाहती थी। जिस पर फार्मा सोचता है कि ये तो बिल्कुल मेरी मॉम वाली ही बात हुई है। अगर मैं इस लड़की को लोशन बना कर दे दूं तो इसकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी फार्मेसी के लिए एक कॉस्मेटिक मेडिसिन भी बन जाएगी। इसी वजह से फार्मा इस लड़की को कहता है कि तुम ऐसा करो, एक वीक के बाद वापस मेरी फार्मेसी पर आना, तब मैं तुमको एक मेडिसिन बना कर दूंगा जो कि तुम्हें व्हाइट पेल दिखने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट सीन सीधा एक वीक के बाद का ही दिखाया जाता है जब वो लड़की वापस आती है। देन फार्मा पहले इसका फेस वॉश करवाता है, फिर इसको अपनी न्यू इन्वेंशन लोशन के बारे में बताता है एंड इससे कहता है कि इसको रेगुलरली तौर पर यूज करो और इंस्टेंट रिजल्ट पाओ। एंड मोर ओवर इसकी वजह से तुमको किसी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। ये सब बातें सुनने और इस लोशन को हासिल करने पर वो लड़की काफी हैप्पी हो जाती है। इसके बाद जैसे कि फार्मा ने प्लान बनाया था, फार्मा लोटे को इस लोशन के कुछ सैंपल बना के दे देता है जो कि बाद में लोटे अपने साथ लेकर टाउन में घूमती फिरती है एंड सबको इस न्यू इन्वेंशन के बारे में बताती है एंड इनको इस लोशन के कुछ सैंपल टेस्ट वगैरह भी करवाती है। एट द एंड देखते ही देखते इस लोशन के बारे में बहुत सी औरतें जान जाती है। इवन के ओल्ड वुमेन भी इस लोशन को अब परचेज करना चाहती है एंड इस तरह फार्मा की फार्मेसी पर अब से पुअर फैमिलीज भी एज अ कस्टमर आना शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से फार्मा की कस्टमर आउट ऑफ नंबर वाली प्रॉब्लम कंप्लीटली तौर पर फिक्स होने वाली है एंड ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। नाउ इफ यू स्टिल वाचिंग दिस वीडियो एंड want to watch more, then don't forget to like and subscribe this YouTube channel.